कि राजीव शुक्ला साहब अमित शाह जी के बेटे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। राजीव शुक्ला साहब इंचार्ज हैं हिमाचल प्रदेश के, उनका आरएसएस के साथ संबंध है और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार तोड़ने के लिए साजिश हो रही है ये, और राहुल गांधी जी का नुकसान करने के लिए साजिश हो रही है। प्रियंका गांधी को वायनाड का इलेक्शन हराने की साजिश हिमाचल से हो रही है और इसके खिलाफ अगर वो मेरे पास आ गए मस्जिद वाले, तो ये सब लोगों के खिलाफ इनको जेल भेजने के लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, ये मैंने कहा है। अब ये ओवैसी साहब किनको जेल भेजने के लिए? ये जो दो मंत्रियों ने, एक जो अभी और एक इससे पहले वाले मंत्री ने जो बयान दिए, जेल जाने का काम किया उन्होंने, और जो उससे पहले जो अनिरुद्ध है, दोनों ने, और उनके साथ जो चीफ मिनिस्टर अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, वो भी जेल जाने का काम कर रहा है। जब तक वो मेरे पास नहीं आए, मैं उनसे ये नहीं कह सकता ना मुझे केस दो। आ जाए तो फिर मैं इलाज करूंगा, मैंने बोल रखा है। अगर वो आ गए और ये दोनों मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर कराने का काम करूंगा मैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है। और कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए अगर मैं उनके दोनों मंत्रियों को जेल भिजवाऊंगा तो। सबसे पहला काम है डरे मत, एक्चुअल में डरे मत, और अपने साथ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग लें, माइनॉरिटीज दूसरे लोग लें, ओबीसी के लोग लें, वो लोग ईमानदार होते हैं, बेहतर होते हैं, इसलिए उनको साथ लें, जॉइंट महाज बनाएं। सबके साथ ये होने वाला है, चर्च के साथ कम हो रहा है क्या हिमाचल में? समझौता दे के कि हाँ हम जो भी अवैध जिस पर विवाद है हम उसको हम खुद तोड़ देंगे, बिल्कुल गलत किया उन्होंने, गलत किया। ये बुजदिली का काम। इससे आपसी सौहार्द अगर बना रहता है कुछ काम आपके तो लेने मैं से, सबसे अच्छा बता रहा हूँ ना, आपसी सौहार्द बनाने का सबसे अच्छा कार्यक्रम है सारी मस्जिदें खुद मुसलमान डिमोलिश कर ले, सारी सौहार्द बड़ा अच्छा बन जाएगा। सारे गुरुद्वारे सिख कम्युनिटी खुद डिमोलिश कर ले, आपसी सौहार्द बन जाएगा। तब भी नहीं बनेगा क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का काम यही है कि उन्हें शरारत करनी है, भारत का संविधान तोड़ना है। आप कितना भी पीछे हटोगे वो और आपको और पीछे हटाएंगे। इनसे कॉम्प्रोमाइज करके कुछ नहीं होने वाला। बात जो करेगा वो इनका एजेंट, मैं तो ये कहता हूँ, इनसे बात ही क्यों करनी है? जो बात क्या टॉक होगी? ये कह रहे हैं ये संविधान हम खत्म करेंगे, तो आप हमसे कोई बात कर लो। हम कह रहे हैं हम इसको खत्म नहीं होने देंगे। एक ही बात है सीधी, सिर्फ एक ही चीज ताकत दे सकती है, वो आपका ईमान और वो जो ऊपर मोहम्मद और रसूल अल्लाह। उसके अलावा कोई रास्ता ना है ना हो सकता है। आप चारों तरफ से घिरे हुए हो। अभी हिमाचल के शिमला में और बाकी कांगड़ा, पालमपुर तमाम जगहों से मस्जिद के विरोध में एक भीड़ सड़कों पर आ रही है और तोड़ने की बात कर रही है। हालांकि संजौली में और एक और जगह है, वहाँ पर जो है मस्जिद की कमेटी ने खुद ये फैसला लिया कि नहीं साहब जो अवैध है वो हम गिरा देंगे। लेकिन ये सब जो नफरतबाजी चल रही है ये कैसे रुकेगी? ये क्योंकि वहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार है, आरोप तो बीजेपी पर लगता है। गए तो थे इनके दिल्ली के अध्यक्ष, वहाँ चले गए और वहाँ पे फोटोबाजी करा ली, पूरी वीडियोग्राफी करा के, वीडियोबाजी करा के वापस आ गए। अब ठीक, मैंने आईएल डालने की बात कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैंने क्या बोला? मैंने भी कुछ बोला था, अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया था, 3 दिन पहले मैंने, जिसमें मैंने साफ साफ कहा था कि राजीव शुक्ला साहब अमित शाह जी के बेटे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। राजीव शुक्ला साहब इंचार्ज हैं हिमाचल प्रदेश के, उनका आरएसएस के साथ संबंध है और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार तोड़ने के लिए साजिश हो रही है ये, और राहुल गांधी जी का नुकसान करने के लिए साजिश हो रही है। प्रियंका गांधी को वायनाड का इलेक्शन हराने की साजिश हिमाचल से हो रही है और इसके खिलाफ अगर वो मेरे पास आ गए मस्जिद वाले, तो ये सब लोगों के खिलाफ इनको जेल भेजने के लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, ये मैंने कहा है। अब ये ओवैसी साहब किनको जेल भेजने के लिए? ये जो दो मंत्रियों ने, एक जो अभी और एक इससे पहले वाले मंत्री ने जो बयान दिए, जेल जाने का काम किया उन्होंने, और जो उससे पहले जो अनिरुद्ध है, दोनों ने, और उनके साथ जो चीफ मिनिस्टर अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, वो भी जेल जाने का काम कर रहा है। भाई कोशिश तो करो, आके मेरा साथ दो ना। कैसे जेल कैसे चले जाएगा? एफआईआर करा के। क्या है उनका ऐसा बयान? क्या भी उनका बयान ये है जो कि नफरत पैदा करने वाला है। उनका बयान ये है जो उस हिमाचल प्रदेश जो कि बॉर्डर लाइन एरिया है, उसमें 2 समुदायों को लड़ाने वाला है, ताकि चाइना क्या चाहता है, पाकिस्तान क्या चाहता है, जो बॉर्डर लाइन स्टेट्स है ना हमारे, उसमें अफरा तफरी फैले। उत्तराखंड में आरएसएस यही काम कर रही है, हिमाचल में यही काम कर रही है, मणिपुर में क्यों हो रहा है ये काम आपको समझ में नहीं आ रही है? बॉर्डर लाइन स्टेट, वहाँ तो मुसलमानों से लड़ाई नहीं है ना, लेकिन लड़ाई करानी है क्योंकि चाइना को फ़ायदा होता है। तो ये काम आरएसएस का है, सब जगह आरएसएस कराती है। तो अब इस काम के खिलाफ ये काम कांग्रेस ने किया है, आरएसएस के इशारे पे किया है, कांग्रेस के मंत्रियों ने किया है। अब तो हमने ये सीधे सीधे बोला ना कि हम उनको भी जेल भिजवाने का काम करेंगे, उसमें मेरी मदद करें ना ओवैसी साहब। ये लेक्चरबाजी, डायलॉगबाजी, स्पीच दे के हम आवाज़ उठाएंगे, ये सब बेकार की बात है। तो अभी यहाँ तक फैसला लेने तैयार थे वेंडर्स जो हैं कि वो नेम प्लेट लगाएं, जो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर। तो भाई, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें उनको अरेस्ट कराने के लिए मेरी मदद क्यों नहीं करते? या तो खुद करें मेरी मदद, मुझसे तो बड़े वकील हैं, वो बैरिस्टर है। तो आप क्यों नहीं गए? उन्होंने भेज दिए ना दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, आप भी चले जाते। मैं वकील हूँ ना, उनके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वकील नहीं है। ओवैसी साहब खुद नहीं जा सकते केस मांगने, हमारी ये डिफिकल्टी होती है। छतरपुर में भी मैंने आपको कहा था, जब तक वो मेरे पास नहीं आए मैं उनसे ये नहीं कह सकता ना मुझे केस दो। आ जाएं तो फिर मैं इलाज करूँगा, मैंने बोल रखा है। अगर वो आ गए
और ये दोनों मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर कराने का काम करूँगा मैं। अब इसमें मेरी ओवैसी साहब मदद करेंगे, अगर वो ईमानदार हैं, नहीं कर रहे तो उनकी मर्जी। पर क्या ये सब चीज़ें राहुल गांधी जी को पता नहीं होंगी जो आपने बताया? मैं तो राहुल गांधी जी की पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ ही तो बोल रहा हूँ। नहीं, उन्हें तो नुकसान, जैसा आपने कहा ना कि राहुल गांधी को उनको नुकसान मैं राहुल गांधी के चारों तरफ, राहुल गांधी जी के चारों तरफ, गांधी फैमिली के चारों तरफ, कांग्रेस हाईकमांड, खड़गे जी के चारों तरफ आरएसएस के लोगों ने घेराबंदी कर रखी है। सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को इस काम से होगा जो हिमाचल में हो रहा है। मतलब कांग्रेस अपनी उसी स्थिति में आ जाएगी जहां 50 के लाले पड़ रहे थे। इतनी बड़ी साजिश हो रही है हिमाचल प्रदेश में, और कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए अगर मैं उनके दोनों मंत्रियों को जेल भिजवाऊंगा तो। असल में तो दिल में तो खुश होना चाहिए उन्हें। तो ओवैसी साहब से भी खुश हो जाएंगे अगर ओवैसी साहब मेरी इस काम में मदद करें कि मैं उनको जेल भिजवाऊं, उनके मंत्रियों को। तो इमरान प्रतापगढ़ी मिले हैं राहुल गांधी जी से? राहुल गांधी जी से मिलकर कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होने ही नहीं वाला है, क्योंकि राहुल गांधी जी की बात नहीं सुनी जाएगी वहाँ पे। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, नहीं सुनी जाएगी ये बात, क्योंकि आरएसएस का प्रेशर ज़्यादा है, राहुल गांधी जी का प्रेशर कम है अपनी पार्टी के अंदर भी। ये बात मुझे बहुत कड़वी है लेकिन कहनी पड़ रही। तो राजीव शुक्ला जी का भी तो अपने सुना। राजीव शुक्ला जी तो है ही ना आरएसएस के आदमी, उसके बारे में बाद में आगे फिर मैं क्या कह रहा हूँ, करवाने वाले भी राजीव शुक्ला, अब वो स्टेटमेंट देने वाले भी राजीव शुक्ला। ज़मीन पे कुछ नहीं होगा। अगर राजीव शुक्ला जी को अभी शो कॉज नोटिस हो जाए, अभी मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर अंदर वो दोनों मंत्री हटा दिए जाएंगे, लेकिन होगा राजीव शुक्ला जी के ऊपर ही एक्शन लेने से। उससे भी बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शैलजा जी को देखो बेइज्जती की जा रही है हरियाणा में। हरियाणा का चुनाव खराब करने के लिए शैलजा जी की बेइज्जती की जा रही है। इससे राहुल गांधी जी का नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। अब वो खुद जाके शैलजा जी को मना के अपने साथ आ रहे हैं स्टेज पे। तो एक आदमी के ऊपर चारों तरफ कौन घेर रखा है? आरएसएस। यही तो आरएसएस की खासियत है, और क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 1 लाख के करीब एनजीओज हैं, 1 लाख। उससे भारत का संविधान बचाना कोई आसान काम है? पर जो दिखाया जा रहा है, जो जैसे आपने बहुत इंटरनल चीज़ ये बताई है जो आम लोगों को समझ में नहीं आती मैं तो बता रहा हूँ, राजीव शुक्ला जी को अभी नोटिस हो, ये 5 मिनट में मैटर सॉल्व हो जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी शो कॉज नोटिस, राजीव शुक्ला जी क्योंकि इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं हिमाचल के, उन्होंने ही साजिश करके अभिषेक मनु सिंघवी को इलेक्शन हरवाया था। 5 एमएलए भागे थे ना। अभिषेक मनु सिंघवी एक अच्छे लॉयर हैं और उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ। हालांकि फिर वही बात हो जाएगी कि कपिल सिब्बल साहब की नहीं करता, औरों की नहीं करता, एक आदमी की क्यों कर रहा हूँ। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सच बात बोलने की कोशिश करता हूँ। तो उस ऐसे इंसान को, अभिषेक मनु सिंघवी को, राजीव शुक्ला जी ने साजिश करके इलेक्शन हरवाया। अब ये सारी खबरें मेरे पास रहती हैं। क्यों? ताकि वो नाराज़ हो जाएं कांग्रेस पार्टी से, और जो थोड़ी बहुत कांग्रेस पार्टी की जो कानूनी मदद थोड़ी बहुत अच्छी हो पा रही है वो भी चली जाए। ये थी इतनी बड़ी साजिश अभिषेक मनु सिंघवी को हराने की। ना बताओ। ऐसे में मस्जिद के लोग या बाकी मस्जिदें जहाँ जहाँ हैं और शहरों में या मुस्लिम, वो क्या करें? उन्हें तो डर लग रहा है ना कि अच्छे वकील करें पहली बात, और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ, ओबीसी कम्युनिटी के साथ मिलके, क्योंकि वो लोग ज़्यादा ईमानदार हैं, मिलकर एक महाज बनाएं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है। कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहला काम है डरे मत, एक्चुअल में डरे मत, और अपने साथ शेड्यूल ट्राइब के लोग लें, माइनॉरिटीज़ दूसरे लोग लें, ओबीसी के लोग लें। वो लोग ईमानदार होते हैं, बेहतर होते हैं, इसलिए उनको साथ लें, जॉइंट महाज बनाएं। सबके साथ ये होने वाला है। चर्च के साथ कम हो रहा है क्या हिमाचल में? चर्चिज़ के साथ क्या कम हो रहा है? पर जो उन्होंने फैसला लिया वो सही था, स्वागत करेंगे आप उसका कि नहीं साहब, जो समझौता दे के कि हाँ हम जो भी अवैध जिस पर विवाद है हम उसको हम खुद तोड़ देंगे? बिल्कुल गलत किया उन्होंने, गलत किया। ये बुज़दिली का काम। इसकी तो तारीफ कर रहे हैं गोदी मीडिया के साहब। ये भाई मैं यही काम तो महमूद मदनी ने अभी किया है कि आरएसएस की भाषा बोलने लगो, मनु के चरणों में सर झुकाने लगो, तो तारीफ करेगी नहीं। जिस चीज़ की तारीफ ये क्रिमिनल मीडिया करे वो आरएसएस का काम है। मैं भी तो बताया आपको पहले इंटरव्यू में भी, जिस चीज़ की तारीफ ये क्रिमिनल मीडिया करेगी। इससे आपसी सौहार्द अगर बना रहता है कुछ काम आपके तो लेने मैं सबसे अच्छा बता रहा हूँ ना, आपसी सौहार्द बनाने का सबसे अच्छा कार्यक्रम है सारी मस्जिदें खुद मुसलमान डिमोलिश कर लें, सारी, सौहार्द बड़ा अच्छा बन जाएगा। सारे गुरुद्वारे सिख कम्युनिटी खुद डिमोलिश कर ले, आपसी सौहार्द बन जाएगा। तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का काम यही है कि उन्हें शरारत करनी है, भारत का संविधान तोड़ना है। आप कितना भी पीछे हटोगे वो और आपको और पीछे हटाएंगे। दाढ़ी के लिए, टोपी के लिए, घर में नमाज पढ़ने के लिए, गुरुद्वारों के, मतलब एक पुलिस ऑफिसर की पगड़ी के ऊपर जिन्होंने कोलकाता में क्या किया था सिख के लिए,
तो पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर की पगड़ी के लिए कह रहे हैं तुम खालिस्तानी हो, ये है आरएसएस। इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ नहीं होने वाला। बात जो करेगा वो इनका एजेंट, मैं तो ये कहता हूँ इनसे बात ही क्यों करनी है। जो बात क्या टॉक होगी, ये कह रहे हैं ये संविधान हम ख़त्म करेंगे तो आप हमसे कोई बात कर लो, हम कह रहे हैं हम इसको ख़त्म नहीं होने देंगे, एक ही बात है सीधी, या ये ख़त्म कर लेंगे या हम नहीं होने देंगे, और तो कोई तीसरी बात ही नहीं है। इनसे बात क्या होनी है, वो हमें मना लेंगे संविधान खत्म कर लो। आप बताओ मुझसे दुनिया की सारी दुनिया मुझसे मिलके आके बात कर ले और ये कहो कि जी ये संविधान खत्म कर लो, मैं मान लूँगा किसी की बात? नहीं मानूंगा ना। उसी तरीके से आरएसएस को आप इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं कर सकते कि संविधान को मान लो। बात करके क्या होगा? पहले मुझसे आके कोई ये करवा ले। देखिए सबसे अच्छा टेस्ट है कि संविधान को आप चेंज कर लो, मुझसे कहलवा ले, या मुझे कोई कन्विंस कर सकता है इस बारे में? नहीं, मेरा दिमाग बंद है। उसी तरीके से आरएसएस वालों का दिमाग बंद है। बात होनी नहीं चाहिए ना, काहे की बात? ये बात है कि तुम संविधान मानने लगो, ये उनकी बात है, ये हमारी बात है। उनकी बात ये है कि संविधान खत्म कर दो। ओपन है, ये तो ओपन लड़ाई हो रही है। तो सरकार फिर इसको, क्योंकि आपने देखा होगा इस बार जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो संविधान की कॉपी सबके हाथ में थी जब शपथ ले रहे थे, तभी तो इतने वोट भी आ गए। ईवीएम को भी हराया जनता ने बाबा साहब की फोटो और संविधान की फोटो देख के, तो और बीजेपी को भी हराया। नहीं, नहीं, अब ये धोखाधड़ी हो रही है ना, यही काम तो गलत हो रहा है। जो राहुल गांधी का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है, वो यही तो हो रहा है कि ये क्या दिखा रहे हैं कि ले लो तुम्हारा संविधान। ये कर रही है आरएसएस, यही दिखा रहे थे ना राहुल गांधी जी, ये लो तुम्हारा संविधान। ये आरएसएस का काम है। तो इनसे बात नहीं होनी चाहिए ना, वही मैं कह रहा हूँ। इसीलिए राहुल गांधी जी को चाहिए राजीव शुक्ला जी को शो कॉज नोटिस दें, अभी के अभी ये मैटर सॉल्व होगा, अभी के अभी। सारी भीड़ हट जाएगी, गायब गायब गायब, एक नज़र नहीं आएगा। राहुल गांधी की क्या मजबूरी है? मजबूरी कोई नहीं है, लेकिन एक सिस्टम होता है ना पार्टी में घेर के रखना। चलिए अखिलेश जी की क्या मजबूरी है, उनके चारों तरफ भी वही हाल है। मायावती जी की क्या मजबूरी है, उनके चारों तरफ भी वही हाल। ये इतनी बड़ी संगठन है, आप समझ नहीं रहे। मोसाद इनके साथ है। यही तो मैंने अपने वालों से भी कहा था ना, अपने मौलानाओं से, कुछ भी हम देखेंगे, हम पे भरोसा करो ना। और हमने करके दिखाया ना इनको, हर केस में, मुश्किल से मुश्किल केसेस में हमने फतह हासिल करके दिखाई अल्लाह के हुक्म से। अभी भी कर रहे हैं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना केसेस का। लेकिन चाहिए वही वकील जो 100% हारते हैं। क्यों? अब कोई शक शुबे की गुंजाइश है? तो मैं जो आपसे बुनियादी बात कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब ने एक अच्छा काम किया तो मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। बाकी सारी चीज़ों की तारीफ़ नहीं करूँगा मैं, क्योंकि वो मुझे नज़र आ रहा है, मैं जो लोग मेरी बात सुनते हैं उनको गुमराह करूँगा अगर मैं AIAM की तारीफ़ करूँगा उनके बाकी सारे कारनामों के लिए। बिल्कुल नुकसान करूँगा। मतलब मैं जनता का नुकसान नहीं करना चाहता, संविधान का नुकसान नहीं करना चाहता। आखिरी सवाल, इसका जवाब आप जनता को दीजिएगा कि मुसलमानों को उनके इदारे बचाने के लिए, मस्जिदें बचाने के लिए जो सही तरीका या कदम है क्या होना चाहिए? हर लेवल पे लीडरशिप चेंज करो। जो लीडरशिप है वो मुखबिरों की लीडरशिप है, जो ग्राउंड लेवल पे भी लीडरशिप है ना, वो सब मुखबिर बन चुके हैं। मेरे से ज़्यादा पब्लिक जानती है। उनको चेंज कर दो, कुछ भी नुकसान हो जाए चेंज कर दो, हटा दो। हर लेवल पे, गांव के लेवल से लेके ऊपर तक, जिसमें बेईमानी का एक भी कण नज़र आ जाए, जो मुखबिरी करता हुआ मिल जाए एक बार, उसको हटा दो। ज़मीन से लेके आसमान तक जो मुनाफिक है हटा दो, जिसके ऊपर शक भी हो जाए मुनाफिकत का, हटा दो। भाई दूसरा आएगा ना, उसको भी हटा दो। जब तक बार बार तब्दीली नहीं होगी, जब तक, एक फार्मूला ये है, तब्दीली जो है सबसे अच्छा काम है। पहला सवाल हर एक से करो, हर एक से सवाल करो, जो सवालों से बचे वो चोर है। ठीक, ये दो काम हो गए। उसके बाद शेड्यूल का शेड्यूल, जो दूसरे मजलूमीन हैं उनको साथ लाएं, उनके साथ अपना गठजोड़ बनाओ, सामाजिक पॉलिटिकल अपने आप बन जाएगा। फिर तो राज SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का मेजॉरिटी का राज आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उससे पहले ठीक नहीं होने वाला, कुछ भी कर लो आप, नहीं होगा ठीक। और ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी मुसलमानों की है, क्योंकि मुसलमानों को ही निशाना बना के RSS और BJP अपनी ताकत बनाती है उनकी नफ़रत पे। तो जिम्मेदारी भी सारी हमारी है। हम ये बहाना ले ही नहीं सकते कि हम क्या करें, हम क्या करें का बहाना हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमें करना पड़ेगा 10 गुना ज़्यादा मेहनत करके करना पड़ेगा, 10 कदम ज़्यादा नहीं, 100 कदम ज़्यादा करके करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। दुनिया भर की मुसीबतें, परेशानी झेल के करना ही पड़ेगा। और उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ ताकत दे सकती है, वो आपका ईमान, और वो जो ऊपर मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। उसके अलावा कोई रास्ता ना है
ना हो सकता है। आप चारों तरफ से घिरे हुए हो, पानी यहाँ तक आ चुका है, 1 इंच क्या 1 सेंटीमीटर और बढ़ेगा, आप सब खत्म हो जाओ।